झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साइंस और सोशल साइंस जो रेल एग्ज़ाम में आने वाले सवाल थे उसको देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग कल का रेल परीक्षा यानी इंग्लिश विषय का जो होने वाला है उसमें आने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उनके सारे प्रश्नों का हल भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला जो है सवाल, द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव फ्रॉम, यानी चाय और चीनी जो शब्द है वो कहाँ से आया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड वेली एक्ट व्हेन शी गॉट ऑन द बस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्राइड टू शो कॉन्फिडेंस। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ ए स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विजडम इज मोर पावरफुल देन एनी वेपन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर बी, साइलेंटली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्री, यानी द ट्री जो है उस पोएट का कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रियन रिच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर वाज अबाउट टू द ऑथर बाय। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ऑथर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू अरब। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड नॉट वेली गेट ऑफ द बस, यानी कि जो वेली है वो बस से क्यों नहीं उतरती है, व्हेन द बस स्टॉप्ड एट द टाउन, यानी कि जब शहर में बस पहुंच जाता है तो वेली जो है वो बस से क्यों नहीं उतरती है। तो इसका सही उत्तर होगा, वेली डिड नॉट गेट ऑफ द बस, यानी कि जो वेली जो है वो बस से नहीं उतरती है क्योंकि बिकॉज शी हैड सेव अप हर मनी, यानी क्योंकि वो अपने पैसे को बचाना चाहती है। फॉर द बस फार एंड डिड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड एट द टाउन, यानी कि वो दोबारा अपना घर वापस आने के लिए वो पैसे को बचाती है ताकि वो जो है शहर में इस वजह से उतरती नहीं है और खर्चा नहीं करती है। शी ऑल्सो प्लान टू स्टे ऑन द बस एंड गो बैक टू होम ऑन द सेम बस ट्रिप, यानी कि ये इसी वजह से ये प्लानिंग करती है और बस से नहीं उतरती है ताकि वो अपना जो यात्रा है दोबारा वो घर की यात्रा को संपन्न कर सके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज द बॉय अपसेट, यानी जो लड़का था वो अपसेट क्यों था ऑन लॉसिंग हिज बॉल इन द बॉल पोएम, यानी कि जो बॉल पोएम जो कविता है उस कविता के अंदर जब उस लड़के का यानी बॉय का जो बॉल है वो लॉस हो जाता है यानी कि खो जाता है, तो उसके बाद वो अपसेट क्यों हो जाता है, उदास क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर होगा, द बॉय वाज अपसेट बिकॉज द बॉल वाज ए सिंबल ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि वो जो लड़का है वो इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि वो जो बॉल था उस बॉल के साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। द लॉस ऑफ द बॉल मेड हिम रियलाइज द फ्रैगिलिटी ऑफ लाइफ एंड द इनविजिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि उसका बॉल जो है वो खो जाता है, उसके बाद वो मतलब उस चीज़ को रियलाइज कर पाता है कि उसका कितना महत्व था। अगला सवाल है, वाई वाज द अमांडा विश टू बी ए
मेरमेड, यानी कि अमांडा जो है वो जल परी क्यों बनना चाहती थी? तो अमांडा विश टू बी ए मेरमेड टू escape for the constant nagging and instruction for हर मदर, यानी कि जो अमांडा जो थी वो इसलिए जल परी बनने की इच्छा रखती थी ताकि वो उसकी जो माँ जो है उसको रोक टोक जो करती थी उस रोक टोक से वो आज़ाद हो सके, यानी कि वो किसी भी प्रकार का किसी के दबाव में ना रह सके। उसकी माँ जो है वो उसको दबाव में रखती थी, हर एक चीज़ के लिए उसका रोक टोक करती थी, तो उस चीज़ से वो आज़ाद होने के लिए वो जल परी बनना चाहती थी। शी वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड सॉल्यूटेड इन द सी, यानी कि वो आज़ादी के साथ समुद्रों में अपना जीवन व्यक्त करना चाहती थी। ऑलवेज फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड अपॉन हर, यानी कि वो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा आशाएं और उम्मीद लगा के रखी हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज क्रोग सिचुएटेड? क्रोग इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, यानी कि जो क्रोक है वो इंडिया के जो कर्नाटका जो राज्य है उस राज्य के अंदर वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है। इट इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन मिस्ट्री एंड द कोस्टल सिटी ऑफ मैंगलोर, यानी कि यह मैंगलोर का एक शहर है। हाउ इज़ ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, यानी कि जो ऑसिबल जो था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरीके से अंतर था? तो ऑसिएबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट बिकॉज, यानी कि जो ऑसिएबल जो था वो दूसरे जो जासूस थे उन जासूसों से वो अलग था क्योंकि ही डज नॉट फिट द टाइपिकल इमेज ऑफ ए स्पेस, यानी कि वो जो जासूस है उस जासूस के इमेज में वो सूट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं सूट कर रहा था? क्योंकि ही इज़ ओवरवेटेड, क्योंकि वो जो था वो मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था। लिव्स इन ए स्मॉल सेबी रूम, यानी कि और साथ ही साथ वो जर्जर वाले रूम में रहता था। एंड स्पीक विथ एन अमेरिकन एसेंट, और साथ ही साथ में वो अंग्रेजी जबान को बोलता था, यानी अंग्रेजी भाषा को मतलब अमेरिकन भाषा को बोलता था। ही रियलाइज ऑन हिज विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड रेदर देन फिजिकल पावर टू आउट स्मार्ट हिज एनिमी, यानी कि वो जो मानता था कि अपने दुश्मनों को मात देने के लिए, यानी अपने दुश्मनों को पकड़ने या मात देने के लिए जो फिजिकल पावर होना ज़रूरी नहीं है, माइंड कौन जो है वो शार्प होना चाहिए, माइंड से ही वो सारा काम करने की सोचता था। उसका यही जो था वो कंसेप्शन था, थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रिफन वाज ए लॉलेस पर्सन, यानी कि कमेंट, यानी कि जो है अपना निर्णय देना है कि ग्रिफन जो है वो लॉलेस पर्सन था या नहीं था। तो ग्रिफन वाज ए लॉलेस पर्सन बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर पर्सनल गेन एंड टू हार्म अदर, यानी कि जो ग्रिफन जो था वो लॉलेस पर्सन था क्योंकि वो जो है अपने साइंटिफिक जो डिस्कवरी करता है उसका वो मिसयूज करता है। इनविजिबिलिटी का मतलब होता है अदृश्य होने के लिए, और साथ ही साथ ये अपने पर्सनल यानी कि खुद के फ़ायदे के लिए इसका यूज करता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ही कमिटेड वेरियस क्राइम, यानी कि वो जो है वो बहुत प्रकार के क्राइम करता है। सच एज सेटिंग हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, और जो है वो अपने मकान मालिक का जो घर होता है उस पर वो आग लगा देता है। और स्टेलिंग मनी, और साथ ही साथ वो पैसे भी चोरी करता है। एंड अटैक पीपुल, और दूसरे लोगों के ऊपर आक्रमण भी करता है। विदाउट एनी रिग्रेटेड, यानी कि उसको और ये चीज़ करने के पीछे उसको किसी भी प्रकार का पछतावा भी नहीं होता है। फॉर द लॉ और द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, यानी कि वो जो भी क्राइम करता है या जो भी करता है उसको किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट भी नहीं होता है, उसे अफसोस भी नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं।
तो यहीं हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के लिए कक्षा 10 की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करा सकें।